हमारी कोशिश होती है अगर ख़ानदान में नहीं तो कम अज़ कम गांव में तो एक एडवोकेट हमारा अपना होना चाहिए, हमारा डॉक्टर अपना होना चाहिए, इंजीनियर अपना होना चाहिए। हर तबके के बंदे को ये फिक्र है कि कोई ना कोई एक, हर शोबे का एक एक बंदा हमारे गांव में हो, मोहल्ले में हो, ख़ानदानों में हो। लेकिन कभी किसी ने ये ख्वाहिश नहीं की कि आलम दीन भी हमारे ख़ानदान में होना चाहिए, आलम दीन भी हमारा अपना मोहल्ले का होना चाहिए, हमारे अपने गांव का आलम दीन होना चाहिए जो हमारे मसाइल को हल करे। कभी किसी ने ख्वाहिश नहीं की। पहले की माएँ होती थी, पहले के वालिदैन होते थे, वो चाहते थे कि दाता साहब की सीरत पे अमल करने वाला बंदा, मेरे हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाला कोई बंदा हमारे खानदान में भी पैदा हो। बाबा फरीद का मानने वाला बंदा हमारे खानदान में भी पैदा होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह दीन पढ़ने वाला बंदा हमारे खानदान में भी होना चाहिए। लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर इसकी वजह क्या है? इस शोबे को हमने गिरा दिया। हालांकि ये शोबा आम शोबा नहीं था, ये तमाम शोबों में से अफजल तरीन शोबा था। क्यों अफजल तरीन क्यों है? ये मेरा और आपका बनाया हुआ शोबा और मदरसा और मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद की बुनियाद ताजदार अंबिया महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा ने रखी थी। सुभान अल्लाह। किसी और ने नहीं रखी। इस मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर सबसे पहले जिसने इमामत फरमाई वो मेरे महबूब खुदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे आला शोबा। और ये कुरान पढ़ाने का जो सिलसिला सबसे पहले जारी किया सुफा के चबूतरे पर किसने किया? ये ताजदार अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मौलवी को डिग्रेड कर दिया जाता है। मौलवी आला लिबास पहन ले तो हम कहते हैं इसके पास पैसा कहां से आ गया। मौलवी गाड़ी खरीद ले, मोटरसाइकिल नहीं ले तो हमारे ज़हन में शक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि फिकी मसला ये है कि मुसल्ला इमामत पे खड़े होने वाले बंदे की हालत पिछले मुक्तदियों की हालत से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर इस इमाम की हालत अच्छी हो जाए तो पिछले मुक्तदी कहते हो मौलवी कौन बड़ा आगे जा रहे हैं, इधर पता करो। क्या पता कर रहे? तू अपने अंदर का पता कर, तेरे अंदर ये नफरत क्यों है? मौलवी आगे नहीं जा रहा। मौलवी को तो मेरा रब इज्जत दे रहा है। जिस इमाम के पीछे हम खड़े होकर नमाजें पढ़ते हैं उसी के बारे में शक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारी नमाज कहां से होगी उसके पीछे? ये पैसे खाता होगा, ये कहां से आ रहा है इसके पास पैसा, ये कहां से आला कपड़े आ गए? जनाब ये तो बड़ी ठाठ में रहने लगा है, बड़ी आला गाड़ी में आता जाता है। थोड़ा सा हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने शऊर को बदलना पड़ेगा और अपने मदारस की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, खैर खाई करनी पड़ेगी। यकीन माने मुझे यहाँ पे 8वां साल है ये हमारा मदरसा बना हुआ है। मेरे पास ऐसे ऐसे तालिब इल्म भी हैं जो बेचारे अपना बिस्तर खुद नहीं खरीद सकते सर्दी और गर्मी का, जो अपनी किताबें खुद नहीं खरीद सकते, जिनके खाने पीने का इत्मीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किया जाता है। लेकिन आज तक मुझे किसी ने नहीं आगे पूछा कारी साहब किसी बच्चे को किताब की जरूरत है तो मैं ले देता हूँ, किसी बच्चे को गर्मी सर्दी के बिस्तर की जरूरत है तो मैं ले देता हूँ, किसी बच्चे के खाने में प्रॉब्लम आ रही तो मैं हल कर देता हूं। आज तक 8 सालों में मुझे किसी ने नहीं आगे पूछा।